फिर चाहे रोते रहना। लिख रहे हैं सर, बस 1 मिनट। जल्दी लिखिए। हो गया सर। चलो ठीक है बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग बाबू एक सबसे एलकेजी वाला सिलेबस है, मोशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन पढ़ रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा लेवल हम लोग ज्यादा करके पढ़ेंगे, है ना। मोशन में आपको हमने क्या बताया? रेस्ट के बारे में बता दिया है ना, जितना भी बेसिक टर्म है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारा बता दिया है ना। इक्वेशन भी मोशन का बता दी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। मोशन का क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। तो कल आपको हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया था इनफॉर्म मोशन का। इनफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनफॉर्म मोशन कहेंगे। शैतान ऑन करो ना जी, हेलो बाबू ऑन करो। ठीक, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? इनफॉर्म मोशन कहेंगे ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से बाबू आपको क्या निकालना रहता है ना? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको क्या निकालना रहेगा? स्पीड निकालना कहेगा। तो आपको बताया था वो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे निकालेंगे? तो हम लोग स्लोप निकालेंगे। मतलब कौन सा लाइन कितना ज्यादा झुकल है। जो लाइन जितना ज्यादा झुका हुआ रहेगा, जो लाइन बाबू जितना ज्यादा झुका हुआ रहेगा, मान लो लाइन ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो जो लाइन जितना ज्यादा झुका हुआ रहेगा उसका स्पीड क्या होगा? स्लोप कम होगा। और जितना कम स्लोप होगा उसका स्पीड क्या होगा? उतना ही कम होगा। आपको कल हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैसे निकालोगे? तो स्पीड निकालने के लिए क्या कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? डिस्टेंस निकाल लो, है ना, अब बटा क्या करो? टाइम कर दो, यही होता है ना जी, है ना। तो डिस्टेंस बटा टाइम कैसे निकालोगे? तो स्लोप निकालो। तो स्लोप है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरा क्या होगा? जो स्पीड देगा बाबू वही मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वही मेरा क्या देता है? स्पीड देता है। स्लोप क्या होता है? झुकाव, है ना। है ना, झुकाव होता है। जैसे मेरा मान लो अभी कैसे, ऐसे 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 रखो हाथ को, है ना, तभी इतना झुका हुआ है, फिर और झुक गया, स्लोप घट गया, फिर और झुक गया, स्लोप घट गया, ऐसे सीधा कर दिया, स्लोप क्या हो गया? बढ़ गया। इस हॉरिजेंटल लाइन से, ये हॉरिजेंटल लाइन से, है ना। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये मेरा क्या बनेगा? स्लोप कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, है ना। ठीक, तो यहाँ से आपको 2 एलकेजी वाला क्वेश्चन है इस पे, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। नो जानो ऑन करो जी, अंशुजीत से ऑन करो। देखो क्या करा बाबू, फिगर्स और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू, 3 ऑब्जेक्ट एबीसी, 3 को कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो 3 को गाड़ी जा रहा है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ऐसे दिया हुआ। तो आपको देख के बताना कि कौन सा ग्राफ है ना, कौन सा गाड़ी सबसे ज्यादा तेज चल रहा है ना। आपको देख के बताना पड़ेगा वो, है ना, कौन सा गाड़ी सबसे ज्यादा तेज चल रहा है, कौन गाड़ी स्लो चल रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग कैसे देखेंगे सर? तो आपको स्लोप निकालना। स्लोप मतलब कितना झुकाव है ना बाबू, कितना झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है, ठीक है ना बाबू। अरे शैतान, स्लोप का मतलब कितना झुका हुआ, वही आपको फाइंड आउट करना। तो देखो ग्राफ ए देखो, ग्राफ बी देखो, ग्राफ सी देखो। तो ग्राफ सी मेरा क्या है? सबसे ज्यादा खड़ा है, ऐसे है ना बाबू। ग्राफ सी का इतना एंगल बना रहा है। ग्राफ बी वाला देखो, है ना, ये कितना एंगल बना रहा है? ये इतनी सा बना रहा है। और ग्राफ सी का क्या कर रहा है? इतना सा बना रहा है ना। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? सी का है। सबसे ज्यादा सी है ना बाबू। सी ऐसे है सर, बी ऐसे है सर, और ए ऐसे है सर। तो सबसे ज्यादा सी का स्लोप है। सबसे ज्यादा एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कौन बना? सी बनाना। तो जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उसका स्लोप उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा स्लोप बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा तेजी से कौन चल रहा है? सी चल रहा है। उससे कम तेजी से बी चल रहा है। सबसे कम तेजी से कौन चल रहा है? बी चल रहा है। सबसे ज्यादा तेजी से सी मेरा जा रहा है ना, और उससे कम बी, और उससे कम कौन? ए जा रहा है ना। तो स्लोप देख के आपको क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो रहेगा, तो वहां से, है ना, स्लोप देख के बता सकते हो कि कौन सा गाड़ी कितना स्पीड चल रहा है ना, कितना स्पीड चल रहा है। ठीक, तो इसको मान लो असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, डिसेंडिंग में अरेंज करोगे तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका हो जाएगा? स्पीड जो होगा भोला ऑर्डर बाबू, सबसे ज्यादा सी का स्पीड हो जाएगा, है ना। उससे कम स्पीड किसका हो जाएगा? बी का। और सबसे कम किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा। सबसे कम स्पीड क्या होगा? ए का हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सबसे कम स्लोप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्पीड निकालने का रहा है ना। आपका ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ कहाँ? इसी एक्सिस पे, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। ग्राफ अभी कहाँ कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा, मतलब ग्राफ अभी ऐसी है ना। ठीक है, ग्राफ ऐसे है ना। तो इसका स्पीड निकालने का रहा। तो स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? है ना, इसका स्लोप देखोगे, स्पीड बराबर क्या निकालोगे? स्लोप। स्लोप बराबर क्या करोगे? वही डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, है ना। डिस्टेंस अपॉन क्या करोगे? टाइम करोगे, है ना। ठीक, तो ऐसे बाबू इसका स्लोप देख रहे हो बाबू, तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो पहले बोले तो कोई भी लाइन बाबू, कोई भी लाइन मेरा भोला, कोई भी लाइन बाबू मेरे, है ना, मान लो एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये क्या ऐसे हॉरिजेंटल लाइन है ना। और ये एंगल अगर ऐसे होता, टेप तो शैतान याद ही नहीं रहता क्या। ठीक है, ऐसे होता भोला मेरा, स्लिप तो होता, जैसे रहो,
यहाँ पे कहते हैं तो ये लाइन के पास कुछ स्लोप है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो लाइनमा है, ये वाला जो लाइनमा इसी पे लाई कर रहा है, तो इसी पे लाई कर रहा है बाबू, तो इसके बीच एंगल क्या होगा, हम लोग जीरो मानेंगे। अरे ऐसे करेगा तब ना एंगल होगा जी, ये एरे पे आ गया था, एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। ये ऐसे रहेगा तब ना एंगल बनेगा, इसको झुकाते इसी पे ले आओ, इसको झुका के कहाँ ले आओ, इसी पे ले आओ, तो एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एंगल जीरो हो जाएगा, एंगल जीरो कहने का मतलब क्या हो गया, स्लोप जीरो हो गया। और स्लोप जीरो मेरा क्या देता है, स्लोप मेरा जीरो हो गया, मतलब स्पीड क्या हो गया, जीरो हो गया, स्पीड मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, स्पीड क्या हो गया बाबू, जीरो हो गया, है ना। तो इस केस में स्लोप जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए स्पीड की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब गाड़ी का स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है मतलब क्या है, गाड़ी एट रेस्ट में है, गाड़ी का स्पीड जीरो, मतलब गाड़ी खड़ा है, गाड़ी क्या है, रेस्ट में है ना, गाड़ी क्या है बाबू, एट रेस्ट है। रौनक बाबू वीडियो ऑन करो, ठीक। तो ये मेरा क्या था, इस पे और अभी हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारा, है ना, बहुत सारा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद जिंदगी में ग्राफ पढ़ के जरूरत नहीं होगा। आगे क्या बाबू, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू फॉर नॉन इन्फॉर्मेशन। कल हम लोग इन्फॉर्मेशन का बताए थे, तो इन्फॉर्मेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताए थे, तो कैसे आता था, स्ट्रेट लाइन आता था। ये जो भी ग्राफ है देखो सारा का सारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना जी। ये भी सी वाला भी स्ट्रेट लाइन है सर, बी वाला भी स्ट्रेट लाइन है सर, ए भी स्ट्रेट लाइन है ना। जो भी ग्राफ है क्या है, स्ट्रेट लाइन। मतलब ये ग्राफ कैसा मोशन कर रहा है, इनफॉर्म मोशन कर रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो गाड़ी कैसे मोशन जा रहा है, इनफॉर्म मोशन जा रहा है। कैसा, इनफॉर्म, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड कवर कर रहा है ना। ये स्टेट है लाइन, अरे ये स्टेट है, बी भी स्टेट है, सी भी स्टेट है ना। अब हमको क्या करना है, नॉन इनफॉर्म पढ़ना। नॉन इनफॉर्म किसको कहोगे, सर गाड़ी साइड का, होइए ना थोड़ा। इतना देर कर क्या, गाड़ी कभी धुपपुर धीरे धीरे चला, फिर तेज चला, फिर धीरे चला, है ना। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इन्फॉर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन इन्फॉर्म, है ना। या इसको डिफाइन करना रहेगा तो कैसे करोगे, अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, या इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ आप देख के कह सकते हो इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। देखो देख के डाटा जो टेबल दिया हुआ है श्रुति शैतान, देख के पहचान सकते हो कि इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। तो देखो टाइम डिफरेंस निकालो, डिस्टेंस वाला डिफरेंस निकालो। देखो इक्वल में इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ टाइम का डिफरेंस निकालोगे तो 10 मिनट का डिफरेंस है, 10 से 10 10 मिनट डिफरेंस। यहाँ भी क्या है, 10 मिनट का डिफरेंस है। यहाँ भी क्या बोला, 10 मिनट का ही डिफरेंस है। यहाँ भी क्या है बाबू, 10 मिनट का ही डिफरेंस है ना। और यहाँ भी क्या बाबू, 10 मिनट का ही डिफरेंस है। और यहाँ भी क्या बाबू, 10 मिनट का ही डिफरेंस है। सारे में क्या आ रहा है, 10 10 मिनट का डिफरेंस हो रहा है ना सर। मतलब टाइम इंटरवल कितना है, इक्वल है सारे में। समझते चलना, नहीं समझ में आएगा बहुत ढूंढेंगे, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं, सबसे आसान यही है। मतलब क्या सर, टाइम गैप इक्वल है, डिस्टेंस भी देख लेते हैं गैप इक्वल है कि नहीं है ना, वो भी देख लेते हैं, मन की संतुष्टि कर लेते हैं। 0 से 10 कितना गैप हुआ, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 10 किलोमीटर। 10 से 25 कितना गैप हो गया, 15 हो गया। 10 से 25 में डिफरेंस कितना चलेगा, पहले 10 किलोमीटर पे था, फिर 25 चल गया, तो कितना किलोमीटर चला, 15 चला ना। हाँ सर, 25 से 30 कितना हो गया, 5 किलोमीटर गया। 35 से 40 कितना हो गया, 10 किलोमीटर चल गया। 40 से 60 कितना हो गया, 20 किलोमीटर चल गया। 60 से 65 कितना हो गया, 5 किलोमीटर चल गया। मतलब क्या सर, इधर टाइम इंटरवल इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस पहले 10 किलोमीटर जा रहा है, 15 जा रहा है, 5 जा रहा है, 10 जा रहा है, 20 जा रहा है, 5 जा रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस जा रहा है ना। तो ये कैसा मोशन है, नॉन इन्फॉर्मेशन है। कैसा मोशन है, नॉन इन्फॉर्म। बहुत जिंदगी जी रहा लव बाबू, जी लो जी लो। ए रौनक, ए अंशुजीत, बहुत जिंदगी जी रहा है, अभी तो भर पेट कुटेंगे। ये किसका, गौरव कैमरा डाउन करो जी, खाली उधर उधर कैमरा डाउन करो, कान खाली पंखा देखे रहता है। तो ये कैसा स्पीड है बाबू, नॉन इन्फॉर्म स्पीड है। कैसा है, नॉन इन्फॉर्म स्पीड है ना, नॉन इन्फॉर्म स्पीड है, ठीक। अनइक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस। अब इसका ग्राफ ड्रा करना, कैसे ड्रा करोगे सर, तो उसी तरह से कल हम लोग 10 बजे यहाँ से स्टार्ट किए थे, आज 10 0 से स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है। कल हम लोग 10 कहीं से भी स्टार्ट, 10 यहाँ से स्टार्ट किया था ना, 10 10 10 10 20 10 30 10 40, आज 10 यहीं से स्टार्ट कर दो। तो जो भी ग्राफ जाएगा कहाँ जाएगा, 0 से जाएगा। अब देखो कैसे ग्राफ ड्रा करोगे। क्या गौरव, कहाँ भाग गया जी, गौरव छल कुदबरी कर रहा है, उछल रहा है। अभी रुको, अभी तो आपका हिसाब किताब करवाते हैं, ठीक। तो पहले क्या है सर, 10 बजे में कितना किलोमीटर, 0 किलोमीटर। तो मान लो यहीं पे 0 0 होता है दोनों, तो यहीं से स्टार्ट करें हम लोग, जब बाबू है ना,
हम लोग घड़ी देख रहे हैं कहा वो, जब घड़ी देख रहे हैं तो उस समय कितना बज रहा है, 10 बज रहा है ना। तो यहीं से 0 0 स्टार्ट करो, 10 बजे कितना है 0 किलोमीटर, फिर 10 बज के 10 मिनट में कितना 10 किलोमीटर, तो 10 बज के 10 मिनट यहाँ पे आए सर, तो 10 किलोमीटर कहाँ चलेंगे, ऊपर चलेंगे, तो 1 पॉइंट ये मिलेगा। ठीक, फिर 10 बज के 20 मिनट में कितना किलोमीटर गया सर, 25 गया। 10 बज के 20 मिनट में 25 किलोमीटर गया, तो 10 25 पे आओ, इसको ऊपर बढ़ाओ, 25 कहाँ जाएगा, 20 30 के बीच में, यहाँ से ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। फिर 10 30 में कितना चलेगा सर, 30 किलोमीटर। 10 30 में कितना गया, 30 किलोमीटर। तो 10 30 यहाँ है बाबू, यहाँ से एक लाइन ऊपर बढ़ाओ, और यहाँ से 30 से ऐसे बढ़ाओ, जहाँ कट करेगा वही पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर 10 40 पे कितना है बाबू, 40 किलोमीटर। 10 बज के 40 मिनट पे गाड़ी कहाँ चल गया, 40 किलोमीटर चल चुका है। तो 10 40 से ऊपर बढ़ाओ, इधर से 40 से ऊपर बढ़ाओ, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। 10 50 पे कितना बाबू, 60 किलोमीटर। 10 50 पे 60 है, तो 10 50 से ऊपर चलो, 60 से इधर चलो। सुजीत, फिर 11 बजे कितना है, 65 किलोमीटर। 11 बजे 65 है, तो यहाँ चलो। अब ये पॉइंट अगर मिल गया तो इस पॉइंट को क्या करो, मिला दो, सारे पॉइंट को ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन कराओगे, इस तरह से ज्वाइन करवाओ सारे पॉइंट को, 2 2 पॉइंट करके ज्वाइन कराओ। पहला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ज्वाइन ज्वाइन करवाओ, फिर ये वाला पॉइंट ज्वाइन करवाओ, फिर ये वाला पॉइंट ज्वाइन करवाओ। सर तो कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन कर्व लाइन भी नहीं है। ये हो गया, डाटा पे डिपेंड करता है, कर्व है स्ट्रेट है ना। तो ये मेरा क्या आ गया सर, स्ट्रेट लाइन नहीं ना आया बाबू। तो नॉन इन्फॉर्मेशन का जो भी ग्राफ होता है बाबू, है ना, ग्राफ होता वो क्या आता, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। कुछ कुछ डाटा ऐसा होगा कि इसमें कैसा बनेगा, कर्व लाइन आएगा, है ना। तो आपको स्ट्रेट लाइन भी नहीं आ सकेगा, है ना। जब जब भी नॉन इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, है ना, क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं ना जी, ऐसे ऐसे तिरछा में है ना, या तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, या क्या आएगा, कर्व लाइन आएगा, है ना, कर्व लाइन आएगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर कि जब भी नॉन इन्फॉर्मेशन होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या कर्व होगा। या कहीं भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा तो मोशन क्या होगा, नॉन इनफॉर्म होगा। अगर स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो मोशन इनफॉर्म होगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मोशन क्या होगा, नॉन इनफॉर्म होगा, है ना, नॉन इनफॉर्म होगा, है ना। इसको मिला लो, मिलाने इसको करवा दो। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है ना, लिखो बोलो। क्या चल रहा है बाबा धाम, खाए जाओ खाए जाओ। अब इसका नॉन इन्फॉर्मेशन को बाबू जो स्लोप निकालेगा तो स्पीड देगा, लेकिन हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीड मिलेगा। यहाँ पे क्या, एक ही स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम होता, लेकिन नॉन इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, स्लोप अलग अलग होगा। सबको सर एक एक करके करना पड़ेगा सर स्लोप निकालने के लिए। नहीं, वो आपको पढ़ना ही नहीं है, नॉन इन्फॉर्मेशन में स्लोप नहीं पढ़ना, क्योंकि हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है। तो वो कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएशन से निकलता है ना, आपको इन्फॉर्मेशन का आता है। एक पॉइंट लिखा देते हैं, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज बाबू डिफरेंट, द स्लोप ऑफ ग्राफ, द स्लोप ऑफ ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ of non-information is different at different places। हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। इस पॉइंट पे निकालोगे स्लोप कुछ और होगा, इस पॉइंट पे लाइन सीधा नहीं ना है, सीधा रहेगा तब में एक स्लोप आएगा, यहाँ टेढ़ा हो रहा है। तो हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका हर एक पॉइंट पे गाड़ी का स्पीड क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, है ना। मतलब कभी स्लो चल रहा होगा, कभी फास्ट चल रहा है ना।
कि हर एक पॉइंट पे स्लोप, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे स्पीड देगा, तो ये तो नॉन इनफॉर्म है। तो इसमें क्या होगा, नॉन इनफॉर्म मतलब हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। अब कितना होगा तो उसको हम लोग बाबू डिफ्रेंशिएट करके फाइंड आउट करेंगे, जो हम लोग को अभी नहीं सिलेबस में पढ़ना। लिखो इतना बाबू, सर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? dy/dx करके इक्वेशन बना के करते हैं। अब कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ए शांत, समझ में आता है जी? यस सर। कि खाली कलम पकड़ के झूठ भी बोलता है जी? ईसा बोली, इसको समझ में आता है जी ईसा? यस सर। हाँ बाबू, भाई बहन है, 20-20 रुपया में बिकेगी। आप लोग का तो ये रहता है, कैडबरी टॉफी देंगे 50 रुपया वाला, सिल्क वाला देंगे, हमारा बुराई मत करना, कंप्लेन मत करना, ठीक है दे दो, नहीं करेंगे। ऐसे तो होता है आप लोग का कि नहीं ऐसा? क्या रुपये वाला टॉफी देता है जी? ऐसा बोले, मेरा कंप्लेन मत करना, बड़ाई करना मेरा, 50 रुपया, ठीक है। सर प्राइस इंक्रीज भी तो होता है सर। हाँ बाबू, वो आप लोग के पॉकेट पे डिपेंड करता है कितना घर से मिलता है, उसके अनुसार आप लोग बिकते हो। एक ग्राफ दिया हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आपको बताना है कि मोशन कैसन है। डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। तो इसको ग्राफ में करेंगे? ना, इसको रफ कॉपी में करो, ग्राफ में सिर्फ ये ग्राफिकल डाटा वाला करना, और उसको रफ में फेयर में चिपका देना। नहीं तो मालूम चला कि एगो ग्राफ का कंसेप्ट यहाँ है, और एगो सोमालिया के जंगल में है। एक कंसेप्ट ग्राफ कॉपी में और एक कंसेप्ट यहाँ फेयर कॉपी में, तो कंफ्यूजिया आ जाएगा, तो इसीलिए सबको फेयर कॉपी में चिपकाओ। सर इस ग्राफ में से गाड़ी रेस्ट में है ना सर? बता रहे हैं, ऐसे कर्व है, फिर यहाँ से स्ट्रेट है। सोमालिया के जंगल वाला काम मत करो। ये हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ से टर्निंग लिया, सर बी हो गया, सी हो गया, सर यहाँ पे हाँ बोला, डी हो गया। कर्व बोलो ना। होता है सर तो कैसे फिर होता है सर? मोशन होता है कार का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, जब कर्व होता है तो? कार्व होता तो क्या होता, क्या बोल रहा है? सर स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसा होता है ना सर, कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, तो कर्व होता है सर, तो क्या होता है? गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं जा रहा है, धुकुर धुकुर, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, ऐसे जा रहा है, और क्या। सर उसको स्ट्रेट लाइन पे नहीं कर सकते सर, मतलब कि पूरा स्ट्रेट नहीं, कर्व करना अगर जरूरी होता है सर। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा मोशन कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा। अगर ना सर कभी पूरा कभी स्ट्रेट नहीं सर, 2 पॉइंट के बीच में अगर सीधा लाइन हुआ तो सर। हाँ, तो 2 पॉइंट के बीच में मोशन, अगर सीधा लाइन है तो 2 पॉइंट के बीच में मोशन यूनिफॉर्म रहेगा। लिखो ना, लिखो ना, लिखो ना, बता रहे हैं जिंदगी, अभी बता रहे हैं, टेंशन मत लो। फाइंड द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड द टाइप ऑफ मोशन। यही सबसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना? न्यूमेरिकल का 36 होगा ना? 36 होगा, चलो ठीक है। फाइंड द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द गिवन। आपका कंसेप्ट न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगा ग्राफ का। स्कूल वगैरह में क्या करता है, टीचर ऐसे ऐसे बता देता है, 99% को ना समझ में आता है, डिटोल की तरह 99.9 को ना समझ में आता है, न विश्वास होता था अपने स्कूल में पढ़ना। फाइंड द टाइप ऑफ द गिवन। 0.001% को समझ में आता है।
find the type of motion of the given distance time graph. सर उसका 0.01% निकालेंगे तब पूरा एक स्टूडेंट भी कंप्लीट नहीं होगा, हाफ निकलेगा या उससे भी कम। फ्रॉम कहाँ से, एक नंबर में A to B देख के पहचाना किस टाइप का मोशन है, B से C पहचानो, C से D, फोर्थ नंबर में D से E, फिफ्थ नंबर में E से F। लिखो समझाते हैं। बाबा धाम हवा लग रहा है जी, बाबा धाम यस सर। यूप्राइम पार हो जाएगा बोले। नहीं सर समझ आ रहा है। शांति से सुनोगे तो आ जाएगा, ध्यान रहेगा बाबू कुरकुरे पे तो फिर मुश्किल है बोले। जल्दी लिखिए, इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कौची आ रहा, लाइनिंग से बहुत आपको लाइनिंग आता है अंशुजीत, शैतान पढ़ता लिखता नहीं है, इसको लाइनिंग दिखता है। सर सही में आ रहा है सर। हाँ हल्का फुल्का आ रहा, मोबाइल का ब्राइटनेस इंक्रीज करो, खत्म हो जाएगा। सर वहां पे क्या लिखे हैं 1 नंबर में A माइनस बी? अरे ए से बी है भोला, ए माइनस बी नहीं है। टाइप ऑफ मोशन बताना, ए से बी। कहाँ से शैडो बन रहा है जी, पंखा वाला। ए से बी है भोला, माइनस ना है, ये माइनस नहीं है जी। बी से सी है, सी से डी है, माइनस नहीं समझो भोला। आप 2 लिखेंगे तो अच्छा न लगेगा, लिख देते शैतान। ए से बी ए और बी को भी हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, समझाते हैं। LKG वाला क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। आप करो बाबू जब तक स्टिक मेरा में। जल्दी लिखो बाबू। हो गया ईशांत? यस सर। चलो भोला। सर E to F स्ट्रेट है या फिर कर्व? सीधा स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट। सर ए से बी रेस्ट में है सर। हाँ बोला। ई से एफ एकदम सीधे है भोला, उसमें कोई अथी नहीं है, ये सीधा लाइन है, सीधा सीधा, कोई इसमें अथी मिलावटी नहीं है, एकदम सीधा, कोई मिलावट नहीं है। चलो समझो। देखो अब क्वेश्चन जब भी आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बाबू, तो आपको 2-3 को पॉइंट याद रखना, बस अब कुछ नहीं करना है ना। 2-3 को सूत्र है, उसको याद रखो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। क्या है सर, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी बाबू अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन आएगा तो हमेशा मोशन कैसा होगा, इनफॉर्म होगा, हमेशा ध्यान देना। जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो एकदम याद रखना, जो जो बात बोल रहे हैं उसको याद रखना। ध्यान सुजीत वीडियो ऑन करो जी, ये शैतान है, इसको भगा देंगे। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो मोशन कैसा होगा, इनफॉर्म होगा। या इनफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। पहला पॉइंट जो लिखा चुके हैं ऑलरेडी, है ना, लिखा चुके हैं। दूसरा पॉइंट, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू है ना
ये टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ऐसे ही पैरेलल है। लाइन क्या है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। पैरेलल मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाला टाइम एक्सिस है ना, अगर ये पैरेलल है तो इस केस में ये इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, फिक्स हो गया, गाड़ी मूव नहीं कर रहा। अरे गाड़ी मूव तभी नहीं करेगा जब बाबू, जब उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। तो डिस्टेंस मान लो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 पे जाके गाड़ी ऐसे बढ़ रहा है। डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा गाड़ी तब ना डिस्टेंस बढ़ेगा जी। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या होना चाहिए, बाई का वैल्यू बढ़ना चाहिए। तो गाड़ी ऐसे मूव करेगा तब ना डिस्टेंस बढ़ेगा बाबू। यहाँ पे क्या है, गाड़ी यहाँ पे कितना है, बाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है, बाई एक्सिस पे डिस्टेंस यहीं पे जाके ये कांस्टेंट हो गया। मतलब ये वैल्यू हर एक जगह कितना हो गया, ये लेंथ 5 हो गया। तो अगर कोई भी ग्राफ बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब गाड़ी कैसे है, एट रेस्ट में है, गाड़ी में मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि दूरी नहीं बढ़ रहा। दूरी कैसे बढ़ेगा, शांति समझो, अरे शैतान समझो, जहर खा के मरने वाला दिन आ गया। ये मान लो ऊपर बढ़ा है ना ये पॉइंट। जैसे डिस्टेंस इधर ले लो और टाइम इधर ले लो, है ना। तो डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, या तो बाबू डिस्टेंस ऊपर की ओर मूव करोगे तब ना डिस्टेंस बढ़ेगा जी। और टाइम कैसे बढ़ेगा, इधर जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। शांति समझना, ऊपर की ओर डिस्टेंस, ये बाई एक्सिस मेरा डिस्टेंस है, तो ऊपर की ओर मूव करेंगे सर तो डिस्टेंस बढ़ेगा, इधर मूव करेंगे तो टाइम बढ़ेगा। अब हमको दोनों बढ़ाना, तो दोनों बढ़ाना तो कैसे बढ़ोगे, है ना। दोनों अगर बढ़ाना बाबू, तो दोनों बढ़ाना तो ऐसे चलो। अगर ऐसे मूव करते हो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, इधर टाइम भी बढ़ रहा है। अरे शैतान, ऐसे अगर मूव कर रहे हो भोला, ऐसे अगर मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर, ऐसे जा रहे हो धीरे धीरे, मतलब ऐसे जा रहे हो, मतलब इधर टाइम भी बढ़ रहा है, उधर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। अगर सिर्फ बाबू टाइम अगर बढ़ रहा है, खाली ऐसे मूव कर रहे हो ऐसे पैरेलल, तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, इतना ही ना डिस्टेंस। मान लो थोड़ा सा मूव किया तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कुछ होगा, और उसके बाद ये क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया। यही ना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस नहीं ना बढ़ रहा। तो इस केस में हम लोग अगर जब भी बाबू सर डिस्टेंस टाइम टाइम ग्राफ हम कैसे लोग, बढ़ेगा? टाइम हमेशा सर जब बढ़ता है समय। सीधे जा रहा है तब तो बढ़ेगा टाइम, लेकिन जब वो रेस्ट ही पर है तब टाइम कैसे बढ़ जाएगा? गाड़ कूट देंगे, टाइम टाइम नहीं बढ़ता ना, तभी आप बुढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना, अभी इतना ही को बच्चे रहता। टाइम हमेशा समय, टाइम हमेशा बढ़ता है, गाड़ी चलाओ चाहे नहीं चलाओ। गाड़ी यहाँ खड़ा रखो, तभी मान लो 1 सेकंड हो गया तो तुरंत 2 सेकंड हो गया, फिर 1 सेकंड के बाद ये फिर 3 सेकंड हो गया। टाइम हमेशा बढ़ता है, हमेशा जिंदगी में याद रखना, टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम हमेशा बढ़ता है। अगर नहीं बढ़ता बाबू, तभी आपका 10 साल एज नहीं होता, अभी 21 साल रहता। तो इधर अगर कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ, मतलब डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, लेकिन टाइम हमेशा बढ़ेगा, टाइम हमेशा इंक्रीजिंग होता है, टाइम जिंदगी में कभी नहीं घटता। अभी 10 मान लो कि 6:45 हुआ, अब ये 6 कितना 46 सेकंड हो जाएगा, 47 सेकंड हो जाएगा, 48 सेकंड हो जाएगा, तुरंत तुरंत बढ़ता है ना। तो ऐसे ग्राफ अगर प्रिंसिपल ये टाइम एक्सिस का पैरेलल दिया, मतलब डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, टाइम हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। ठीक, ये ध्यान देना। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू अगर टाइम एक्सिस का पैरेलल है, मतलब गाड़ी कैसे एट रेस्ट में है, गाड़ी क्या है, एट रेस्ट में है। अरे शैतान, गाड़ी एट रेस्ट में है तो मान लो 10 बजे एट रेस्ट में है, तो 12 बजे नहीं गाड़ी चलाएगा, तो गाड़ी नहीं चलाने का मतलब क्या होगा, गाड़ी एट रेस्ट में हो गया। तो टाइम क्या रुकल है, गाड़ी रुकल है तो क्या समय रुक जाता है जी। अरे बाबू, गाड़ी मान लो रुकल है तो समय थोड़ी रुकता है बाबू, समय तो हमेशा बढ़ते रहता बढ़ते रहता बढ़ते रहता। समय कभी नहीं किसी का इंतजार करता, समय हमेशा क्या होता, बढ़ते रहता। ना समझा मंगला बाबू, मंगला शान, समझ गए सर। ठीक। तो टाइम हमेशा लेते ध्यान हैं देना। हम, वैसे ना हम समझे कि आवर में ले रहे हैं तब ना ना ना, वो टाइम हमेशा एग्जैक्ट टाइमिंग बढ़ते में रहता। लेंगे। हाँ, टाइम हमेशा बढ़ता है, गाड़ी रोको चाहे चलाओ चाहे मत चलाओ। तो हमेशा ध्यान देना, अगर स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, मोशन इन फॉर्म होगा। अगर लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब गाड़ी पौधा की तरह खड़ा है एक जगह पे, है ना, पौधा पे खड़ा है, ठीक। सर अगर नेक्स्ट, लाइन डिस्टेंस के पैरेलल होगा तो? वो पॉसिबल नहीं है, शैतान पूछिए देता है सब। देखो, ये तो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो गया, मेरा मन कर रहा है सर टाइम ये लाइन ऐसे पैरेलल हो जाए, ठीक, ऐसे हो जाए। तो मान लो यहाँ मान लो यहाँ 10 बजा है, अब शांति समझना, यहाँ पे समझना है। यहाँ मान लो 10:10 हो गया, ठीक। और ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन टाइम क्या हो गया, फिक्स हो गया ना जी, 10:10 है ना। ये पॉइंट क्या बता रहा है, 10:10 बता रहा है। इधर जाएंगे तो ना टाइम बढ़ेगा जी, आप ऊपर जा रहे हो तो टाइम फिक्स कर दिया, डिस्टेंस बढ़ रहा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। मान लो बाबू आप आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, इधर क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ रहा है और टाइम 10:10 है,
तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कभी भी टाइम रुकता नहीं बाबू, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, टाइम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि बाबू मान लो 10:10 पे है ना, आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो और टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम हमेशा बढ़ते जाता है ना। तो ये ग्राफ ऐसे वाला केस नहीं संभव होगा, ये ध्यान देना। नहीं समझा जी, समझा बाबू? यस सर समझ गए। है ना, टाइम 10 बजे, टाइम यहाँ पे कहने का मतलब आप टाइम रोक दिए 10:10 पे और ऊपर जा रहे हो, मतलब डिस्टेंस बढ़ा रहे हो। रुका हुआ है और आपका टाइम रुक गया है, आप गाड़ी चला रहे हो, मतलब टाइम रोक दिया, गाड़ी डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, गाड़ी चल रहा है। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है रियल लाइफ में ना। तो ठीक, चलो। तो आपको क्या याद रखना कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो स्पीड 0 होगा। ठीक, अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो स्पीड यूनिफॉर्म होगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, कर्व आ रहा है ना, ऐसे करके कर्व आ रहा है या ऐसे नागिन डांस की तरह आ रहा है, मतलब मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। इतना बात याद रखेगा तभी क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिया हुआ है। ए से बी रीजन में ग्राफ का शेप दिया, बी से सी दिया, और सी से डी दिया, और डी से ई दिया हुआ है, ई से एफ दिया है ना। इतना सारा बात याद रखेगा। तो ए से बी में क्या है, टाइम एक्सिस का पैरेलल है। तो ए से बी रीजन में गाड़ी कैसा होगा, बौधा की तरह रेस्ट में होगा। अरे ऐसे ऊपर बढ़ेगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा तब गाड़ी का डिस्टेंस बढ़ेगा, और गाड़ी का डिस्टेंस बढ़ेगा तभी गाड़ी में स्पीड होगा। यहाँ गाड़ी का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, गाड़ी का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है ना, ये जितना फिक्स है वो फिक्स हो गया। तो ए से बी में गाड़ी कैसे होगा, रेस्ट में होगा। ठीक, बी से सी में देखो, गाड़ी में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे कर्व हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना जी। बी से सी में डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। तो गाड़ी में स्पीड है, तो किस टाइप का स्पीड है, स्ट्रेट लाइन नहीं ना है। बी से सी में स्ट्रेट लाइन नहीं दिखा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो मोशन है लेकिन कैसा, कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन में मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो ये कैसा है, बी से सी में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझते चलना, इससे आसान कोई नहीं चैप्टर है। ठीक, सी से डी में देखो, जो ग्राफ दे ले कैसे दे ले, स्ट्रेट लाइन दे ले। सी से डी में ग्राफ कैसे सर, सीधा। सी से डी में ग्राफ कैसे सर, सीधा सीधा। सीधा ग्राफ है बाबू। इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। अरे इस दोनों बढ़ रहा है ना जी। डिस्टेंस भी बढ़ रहा है सर, ऊपर जा रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हो ना, इधरों जा रहे हो। तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ा, और स्ट्रेट लाइन है तो मोशन तो है, लेकिन कैसा, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो सी से डी में कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक, डी से ई में देखो, ग्राफ कैसा है, कर्व ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ कैसा है, कर्व है, कर्व है। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक, ई से एफ में देखो, पैरेलल हो गया, टाइम एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मतलब गाड़ी एक सर्टेन दूरी जाके रुकल है। अरे कितना दूरी जाके रुकल, तो इसको पीछे बढ़ाओ ना जी, पीछे बढ़ा दिया तो इतना ही दूरी पे गाड़ी जाके क्या हो गया, ये फिक्स हो गया ना इतना। ये डिस्टेंस मान लो 50 किलोमीटर है, कुछ मान लो, तो 50 किलोमीटर से बाद डिस्टेंस नहीं ना बढ़ रहा है जी, टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा। तो 50 किलोमीटर पे गाड़ी जाके रुक गया, मतलब क्या, 50 किलोमीटर बौधा की तरफ खड़ा हो गया, मतलब क्या है, ये रेस्ट में है। तो ये फ्रेजन क्या हो जाएगा, गाड़ी क्या है, एट रेस्ट में, क्या है, एट रेस्ट में है। तो इस तरह से ग्राफ देख के एनालिसिस करना। लिखो बोला, किसको किसको समझ में नहीं आया जी, 3 गो पॉइंट खाली याद रखो। ना समझी बाबा धाम, क्या समझना, समझ में आता है दिन रात जी, कुछ हो समझना, अब बोली ना, बोलोगी संजना, यस सर। आता है समझ में कि खाली ऊपर ही पार हो रहा है वो। सर आता है। शैतान आपको आके कूटना पड़ेगा, आप समझिए। जल्दी लिखिए, दवा खाने उन्हें के तैयार रहना, कब खिलाए बाबू, बहुत काम पड़ा हुआ पेंडिंग में आपको, श्रुति को, सबको खुराक बहुत दिन हो गया ना। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू एगो बनाना, उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, एगो ऐसा के टाइप दे देते हैं, है ना। कागो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
ओरिजिन से स्टार्ट करो बोला। ये सीधा हो गया ए से बी, है ना, और बी सर हम से लोग सी ये solution कर सी हो गया, सी से डी हो गया, डी से ई हो गया, ई से एफ हो गया, और एफ से जी हो गया। लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 ना हो। 37 आता समझ में बेटो? यस यस सर सर। ई के बाद एफ एफ लिख दिए हैं। ये एफ जी इसको कर दो हम लोग। नेक्स्ट ग्राफ बाबू। सर सी से डी पैरेलल है। हाँ पैरेलल है। काय बाबू मंगला स्थान काय बंद हो गया जी? एगो शांतनी नहीं आई है, वो तो अभी बर्थडे मना रही है, और सालनी तो बेचारी मेहनत कर रही है। निक्कू है वो भी गांव गेल है, 2 बच्चा, और एक बच्चा कौन गायब है जी? सर एफ जल्दी जी लिखो। स्टेट है सर। हाँ वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। जल्दी करो जल्दी करो। आज जहाँ जो बाबा धाम गड़बड़ की अभी फिजिक्स में बाबू पूरे डिटेल से पढ़ा रहे हैं, तो अभी पीटेंगे भर पेट। हाई स्कूल में जाकर टीचर को पढ़ाते रहना बाबा धाम, ये तो समझ ही में नहीं सब आता स्कूल में। जितना बताए उतना पॉइंट याद रखो। बस सर कुछ फिजिक्स ये का लिखना। जो पूरा नोट्स है ना ये शुरू वाला, वो तो आपके पास होगा ही। हमारा पास कौन सा नोट्स बोला आपको बाबू? पूरा अरे भेजबे न सर कि जिसका हैंडराइटिंग अच्छा है आपके पास आता है notes? बच्चा सब भेजता तो डेली भेजिए देते हैं ना जी। नहीं देखते। नहीं देखती देख तो आपकी ना लीजिए। गलती है। सालनी उतना सुंदर लिख से पूरा भेजिए, लिख के शुरू से पूरा लिखिए, लिख के भेजे भेजे थे ना ग्रुप में जी, लगता है एक दिन पहले, कुछ दिन पहले सालनी लिख के एक दिन भेजी थी बाबू, सारा भेजे, कहोगे तो भेज देंगे। यस सर लिखो जल्दी। भेज। द ग्राफ बाबू, द ग्राफ बाबू। सर 37 होमवर्क है सर। हाँ इसको बनाना। गिवन alongside shown in figure। जल्दी लिखो जी। of a body at different time। सर स्पीड निकालना नहीं बताएंगे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ से? बता रहे हैं ना, नॉन इनफॉर्म स्पीड का वो नहीं निकालना है तो फिर इनफॉर्म का स्पीड निकालना रहता है। ऑफ ए बॉडी एक एट तो बता डिफरेंट दीजिए डी वाई बाई डी एक्स करके। different times।
What can you say about motion of body? Calculate the speed as it moves from A to B, B to C, C to D। ग्राफ बनाओ भला। यहाँ से आपको मोशन भी बताना प्लस क्या बताना बाबू, स्पीड भी बताना। कौन भागा जी? 2-4 गो बच्चा को दावा खिलाना बहुत जरूरी हो गया, ग्राफ होगा। बहुत जरूरी हो गया दावा खिलाना बाबू। अंकित कहिया दावा दे बाबू? हे मंगला स्थान, यस सर। फेयर हुआ आता नहीं बाबू तो कहिया खुराक दे? आयुर्वेदिक मेडिसिन कब चाहिए? मैंने आप लोग नहीं भेज रहे बहुत, इसका मतलब थोड़ी कि हम भूल गए हैं। सारा कॉपी रजिस्टर पे चढ़ रहा है ना, इन्फॉर्म कर देते हैं। 4-5 छड़ी हो गया होगा, टाइम है। आप ना भूल जाते बाबू, हम नहीं भूलते हैं। ये 0 हो गया। तो इसको ग्राफ बनाएंगे। नहीं रफ में बनाओ ना। कौन परेशान आत्मा जी? क्या हुआ बोला? क्या हुआ जी? क्या हुआ रब? सर ग्राफ का सर ये ग्राफ कब खत्म होगा? अभी स्टार्ट हुआ, ये खत्मे करते रहता है। इसको ना कूटेंगे शैतान को। खत्म क्या छोड़ देते, हो गया खत्म। बोल देते हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा, हो गया खत्म। स्कूल में होता है ना जी। सर इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा ग्राफ के बाद? स्कूल में क्या होता है, टीचर को नहीं पढ़ाने का मन रहता है तो 2 चैप्टर बोल रहा इसके कैंसिल हो बाद गया जी। चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूटन लाई को पढ़ा देंगे लगले। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? उसके बाद मैथ है, केमिस्ट्री है, दुनिया में बहुत चीज पढ़ना है। केमिस्ट्री पढ़ा दीजिएगा तो। 0 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 7 है। डिस्टेंस मीटर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ सेकेंड में। जल्दी से ड्रा करो। अगर ये पूरा कर्व होता तब डिस्टेंस मीटर में दिले है, टाइम कैसे दिले है, सेकेंड में दिले है। चलो ड्रा करो बोला। 2-4 गो के पहले कूटते हैं, आज अटेंडेंस काटते हैं सबका शैतान। कौन कौन भागा है? जी लो जिंदगी बाबू, लब बाबू जी लीजिए, जी लीजिए जितना जीना जी लो। क्या इधर उधर छटपटा रहा है? ईशांत यहाँ पे है,
गौरव, रोशनी, संजना। सर आप A Yes. to B लिख तो दिया लेकिन A to B B to C कहाँ मार्क किए? अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ से स्टार्ट करो ना। ई वाला पॉइंट 0 वाला ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट सी हो गया, ये वाला पॉइंट डी हो गया। संजना दोपहर को पहले काहे भाग गई थी जी? संजना यस सर। दोपहर को पहले काहे भाग गई थी जी? जल्दी लिखो बाबू। कौन कौन भागा, थोड़ा हिसाब किताब किया जाए बाबू। बैच बी, शालिनी जीवित है, अनुज कहाँ जीवित है जी? सर ब्राउनियन मोशन पढ़ा दीजिएगा। आर्यन, आर्यन गया जी। हूँ सर। अच्छा चलो ठीक है। बिट्टू जल्दी लिखो बाबू, समझाते हैं। सर वेक्टर अलजेब्रा बता देंगे थोड़ा सा? वेक्टर जब पढ़े ला दिया बाबू, बता देंगे, कखने दिक्कत क्या, आसान। बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा दिया होगा, ज्यादा फोटो खींच के भेज देना। गौरव है, 4 पेज। श्रुति गई, ई श्रुति, जल्दी लिखो बाबू। लिख लिया बाबू ईशांत? यस सर। चलो समझाते हैं। लिखी संजना? सर लेकिन यस सर। वेक्टर अलजेब्रा तो क्लास 12 का है। चलो अब समझो पहले। देखो बाबू क्या कह रहा बाबू, आपको बाबू ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ, इधर डिस्टेंस दिले इधर टाइम दिले, एगो इमेज दिया, इससे बाबू बहुत सारे कंक्लूजन निकालना है ग्राफ देख के, इसी को कहते हैं ग्राफ का एनालिसिस। डिस्टेंस जो डाटा दिल रहेगा बगल में लिखल रहेगा, डिस्टेंस करने दिले मीटर में दिले, और टाइम कैसे दिले सेकंड में दिले, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर लिखल रहेगा, से में आवर, घंटा रहेगा तो घंटा लिखा रहेगा, है ना? ठीक, किलो घंटा यही से तो करना रहता है। तो आपको देख के बताना बाबू, ए से बी में गाड़ी का कैसा मोशन होगा, बी से सी में गाड़ी का मोशन किस टाइप का होगा, और सी से डी में गाड़ी का मोशन किस टाइप का होगा। ठीक, और गाड़ी का मोशन बता देगा, उसके बाद स्पीड बताना पड़ेगा कि गाड़ी कैसे चल रहा है ना, गाड़ी कैसे चल रहा है ना, गाड़ी का स्पीड कितना है ना। तो स्पीड निकालने के लिए बाबू आपको डाटा दिया हुआ है, ये 5 सेकंड पे है, ये गाड़ी 7 सेकंड पे, ये गाड़ी 9 सेकंड पे, इधर गाड़ी 3 किलोमीटर पे है, ये गाड़ी 7 से, मतलब पॉइंट बी पे कितना है, 3 किलोमीटर है, 5 सेकंड है, ये 7 सेकंड है, और ये इधर 3 है, इधर भी 9 सेकंड पे 7 है। तो आपको यहाँ से स्पीड निकालना है ना। तो स्पीड कैसे निकालोगे, ए से बी रीजन में बाबू, अब शांति समझो, इधर बाद में लिखना जी, बनाने लगेंगे। ए से बी रीजन में आपको गाड़ी का स्पीड कहेगा, ए से बी में गाड़ी का अगर स्पीड कहेगा, ए से बी में गाड़ी कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, गाड़ी मतलब एक चाल से जा रहा है। ए से बी में बाबू गाड़ी कैसे जा रहा है, एक ही स्पीड से जा रहा है, ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, कहा सर कोई स्ट्रेट लाइन है। तो गाड़ी जब एक चाल से जा रहा है तो उसका स्पीड निकालने कहेगा, ए से बी में स्पीड निकालने कहता है। स्पीड कैसे निकालेंगे, स्लोप से। ए से बी रीजन में बाबू, यही ना ए से बी है, तो इस रीजन का ये स्लोप निकाल दो, वही मेरा क्या दे देगा, स्पीड देगा। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से एगो ट्रायंगल बन रहा है ना जी, तो स्लोप बराबर क्या, ये लिख लो, ये बी सी डी है, इसको ई कर लो, तो बी ई, अब बट्टा क्या, ये वाला लेंथ ए ई। अरे ये स्लोप कैसे निकालोगे, ये परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन ये लेंथ, तो बी कितना दिले है, ई लेंथ कितना दिले है, तो ये लेंथ कितना है, जितना ई है उतना ये यहाँ तक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना 3 है ना जी, तो जो ये लेंथ है वही लेंथ बी है, यही है ना। हाँ सर, तो ये लेंथ 3 हो गया, और ये टाइम कितना दिले है, 0 से 5 है, तो ये टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया। तो स्पीड बराबर बी अपॉन ए बराबर कितना, 3/5 हो गया। ये 3 कैसे दिले, ये 3 कैसे दिले सर, मीटर में दिले, तो ऊपर 3 मीटर हो गया। ये नीचे टाइम एक्सिस है, कैसे दिले, सेकंड में, तो नीचे सेकंड हो गया। तो 3/5 को क्या लिख सकता है, ज्यादा 0.5 मीटर पर सेकंड हो सकता है। बी से सी में गाड़ी कैसे जा रहा है,
बी से सी में गाड़ी क्या है, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे स्पीड 0 है। सी से डी में गाड़ी कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ पे वो कैसे ट्रायंगल बनाएगा, देखो सी से डी में कैसे, यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो, एक ट्रायंगल बनाना है तो एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो, ये वाला स्लोप निकालो, तो ये लेंथ निकाल लो, ये वाला लेंथ निकाल लो और ये लेंथ निकाल लो। तो ये लेंथ कितना होगा जी, बताओ बाबा धाम। मान लो डी सर 7 - 3 4 होगा सर। डीएफ का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये टोटल है, ये टोटल 7 है सर। 4 और नीचे अरे 2। यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से ये वाला लेंथ 3 है, तो से अरे मेरे शैतान कितना 7 मरो, डी से लेकर मान लो डी से लेकर जी 7 हो गया, अजेरा में एफ जी हो गया 3 हो गया, तो ये बचेगा कितना 4 बच जाएगा। आई टाइम कितना है, तो टाइम ये 9 है, ये 7 है, तो ये 2 हो गया, तो 4/2 क्या दे देगा, स्पीड देगा 2 मीटर पर सेकंड। मतलब सी से डी रीजन में गाड़ी कैसे चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तेरा में गाड़ी रुकल है, यहाँ से यहाँ तक 5 से 60 सेकंड तक गाड़ी रुक गया, यहाँ पे गाड़ी रुक गया, और यहाँ पे गाड़ी कैसे जा 0.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। मतलब गाड़ी को अगर ओवरऑल जर्नी बनाओगे तो 0 से ए से बी में गाड़ी कैसे जा रहा है 0.6 सेकंड, 0.6 मीटर पर सेकंड से। बी में सी कैसे जा रहा है, गाड़ी रुक गया 2 सेकंड के लिए, गाड़ी रुक गया, फिर गाड़ी बाबू सी से डी में कैसे चला 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो ऐसे ग्राफ को आपको देख के एनालिसिस करना है ना, इसको बनाना थोड़ा सा दिमाग लगाना, बता दिए पूरा, इसमें दिमाग लगा कर बनाना है, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कह दिए वैसे वैसे बनाना है। चलो भोला, इसमें और कल हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो DIY क्या है सर? इसको बनाना है, एगो और क्वेश्चन छोड़ें जिसको बनाना है। तो आप तो सब बता स्पीड का सर 2 मीटर बता पर दिए सेकंड। बता दिए, तो इसको लिख के बनाना है, बता दिए तो। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ के आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ चल रहा था, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। हाँ बोलो जी अनुज। सर स्लोप सीडी का सर 2 मीटर पर सेकंड होगा सर। हाँ जी, ठीक है भोला, जाइए बाबू, वो सबको ध्यान दीजिए। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय सर, Bye, थैंक bye. यू, गुड नाइट। बाय सर। बाय बाबू। बाय सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू।